नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय ने अभी एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि आप किसी भी शिक्षक से अध्यापन कार्य के अलावा कोई और कार्य नहीं कराएंगे और अगर बहुत ही जरूरी हो जाता है तो आप इस तरीके की व्यवस्था करेंगे कि अध्यापन कार्य किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। और साथ ही साथ एक आदेश और जारी करा गया है महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से, जिसमें जिला स्काउट व्यायाम शिक्षकों को कार्य मुक्त किया गया है और उन्हें उनके मूल विद्यालय में वापस रिटर्न के भी आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। आइए हम इन दोनों चीजों पर नजर डाल लेते हैं कि पूरी खबर क्या है। सबसे पहले मैं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के में जो आदेश आया है उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा को अध्यापकों से अध्यापन कार्य ही लिए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य के लिए अतिरिक्त कार्य लेना जरूरी होगा तो वह अध्यापन कार्य को प्रभावित किए बगैर ही लिया जाए। यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने पूरे आदेश दिए हैं कि अध्यापकों से अध्यापन कार्य के सिवा आप किसी और तरीके का कार्य नहीं लेंगे और अगर बहुत जरूरी हो जाता है तो ऐसे में आप अध्यापन कार्य को बिना प्रभावित करे हुए उनसे कार्य ले सकते हैं। इसी के साथ ही कोर्ट ने खेल, स्काउट आदि कार्य के लिए प्रयुक्त किए हुए अध्यापकों को उनके मूल पद पर अध्यापन कार्य के लिए वापस बुलाने के आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा है कि अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्य ना लेने के लिए तत्काल आदेश निर्गत किया जाए। यानी कि जितने भी खेल स्काउट शिक्षा के लिए टीचर्स को लगाया गया था उन सभी को उनके मूल विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए वापस भेजा जाएगा। कोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा के प्रनियुक्त पर भेजे गए सभी अध्यापकों को उनके मूल पद पर भेजने के लिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करने पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अध्यापकों से अध्यापन के सिवा अन्य कार्य ना लिया जाए। जिस पद पर उनकी नियुक्ति की गई है उनसे वही कार्य लिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक कर्तव्य अध्यापन कार्य के बाद ही जरूरी होने पर उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है। हम आपको बता दें कि ये आदेश जो है न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने चंदौली के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक विवेकानंद दुबे की याचिका पर दिया है। याचिका में महानिदेशक के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि वह गेम्स टीचर व प्रधानाध्यापक हैं, उसका कार्य अन्य अध्यापकों की तरह अध्यापन करना नहीं है। इसके लिए उसकी खेल व स्काउट के लिए प्रनियुक्ति को मनमाने तौर पर वापस ना लिया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ठीक है, मामले के तथ्यों के अनुसार याची को 13 जुलाई 2017 को प्रधानाध्यापक पद से व्यायाम शिक्षक पद पर नियुक्त कर भेजा गया था और 19 जनवरी 2021 को महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने सभी बीएसए को निर्देश दिए थे कि इस तरीके से तैनात अध्यापकों को कार्य मुक्त करके उनके मूल शैक्षिक पदों पर भेजा जाए। याची को व्यायाम शिक्षक कार्य के लिए 300 रुपए प्रति माह अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जा रहा था। याचिका पर सुनवाई के दौरान महानिदेशक ने कोर्ट को बताया कि 75 जिलों के 880 ब्लॉक में 3405 जूनियर स्कूलों के सहायक अध्यापकों को एकेडमिक रिसर्च पर्सन व रिसोर्स पर्सन पद पर तैनात किया गया है। ये मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई स्कूल चला रहे हैं। ये बीआरसी दफ्तर को रिपोर्ट कर रहे हैं, मूल नियुक्ति वाले स्कूल को भी रिपोर्ट नहीं करते हैं। यह कोविड-19 के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं, इन्हें 2500 रुपए अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा था। याची का कहना है कि उनसे 2500 रुपए दिए जाएंगे और कोर्ट ने कहा है कि याची की मांग समझ से परे है। पूरा खेल अतिरिक्त भत्ते को लेकर है, इसलिए सभी अध्यापकों को उनके मूल पद पर वापस भेजा जाए और उनसे अध्यापन कार्य लिया जाए। तो यहाँ पर जो आदेश है, अब मैं वो उस चीज को भी दिखाता हूं आपको। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये आदेश जारी किया गया है जिसमें विषय लिखा हुआ है जिला स्काउट एवं व्यायाम शिक्षकों के कार्य मुक्त किए जाने के संबंध में। और इसमें पूरी वही बात बताई गई है कि किस तरीके से जो पूरी याचिका दायर की गई थी विवेकानंद दुबे और उत्तर प्रदेश सरकार के बनाम में, और उसी में जो पूरा आदेश लिया गया है उसको देखते हुए इस चीज को जारी किया गया है जिसमें कहा गया है जिला एवं स्काउट और व्यायाम शिक्षक जितने भी हैं उनको कार्य मुक्त किया जाएगा इन सभी चीजों से और उसके बाद उन्हें उनके मूल विद्यालय में भेजा जाएगा ताकि जो शिक्षण कार्य है वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो और वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये पूरी अपडेट थी और इस पे जो कुछ भी और अपडेट निकल के आती है वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।